नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम एक पवित्र धाम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी जानते हैं और उस धाम का नाम है केदारनाथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे केदारनाथ का इतिहास, रहस्य और आपदा की चमत्कारी कथा। इस वीडियो में आप केदारनाथ का परिचय देखेंगे, पौराणिक कथा, शिव और पांडवों की कथा देखेंगे। पंच केदार की पूरी व्याख्या इस वीडियो में आपको मिलेगी। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला कैसी है ये भी आप इसमें जानेंगे। तीर्थ यात्रा मार्ग का अनुभव और तीर्थ यात्रा मार्ग कहाँ कहाँ से होते हुए जाता है, ये सारी डिटेल भी इसमें आपको मिलेगी। मंदिर का धार्मिक महत्व पता चलेगा। 2013 की आपदा घटनाक्रम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। भीमशिला का रहस्य, पुनर्निर्माण और आज का केदारनाथ, भक्तों के अनुभव, चमत्कार और दर्शन। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड की ऊंचाई में बादलों से भी ऊपर हिमालय की गोद में बसा है एक दिव्य धाम केदारनाथ। यह न सिर्फ भारत का प्रमुख तीर्थ है बल्कि वो स्थल है जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। यह मंदिर हजारों वर्षों से आस्था, तपस्या, भक्ति और शक्ति का प्रतीक रहा है। आज हम जानेंगे केदारनाथ का इतिहास, रहस्य, आपदा और चमत्कारों से भरी पूरी कथा। आइए, पौराणिक कथा पांडव और शिव की। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने पापों का एहसास हुआ। उन्होंने मोक्ष पाने के लिए भगवान शिव को खोजना शुरू किया। शिव रुष्ट थे और बैल का रूप लेकर हिमालय में छुप गए। पांडव जब उनके पीछे पीछे उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे तब भगवान शिव ने 5 स्थानों पर अपने शरीर के अंग प्रकट किए और वह बने पंच केदार मंदिर। केदारनाथ में प्रकट हुआ शिव का कुबड़ या पीठ। पंच केदार की व्याख्या करते हैं। 5 पवित्र स्थल हैं जहां भगवान शिव के विभिन्न अंग प्रकट हुए। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ, तुंगनाथ में गला, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इन पंच केदार में केदारनाथ सर्वोत्तम है और सबसे प्रसिद्ध है। ये स्थान न सिर्फ तीर्थ है बल्कि साधना और सिद्धि की भूमि है। आइए अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पत्थरों की भारी शिलाओं से किया गया है। इसकी शैली उत्तर भारत की प्राचीन नागर शैली से मिलती है। मंदिर का शिवलिंग त्रिकोणाकार है, अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग। कहा जाता है इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया था। आज भी इस मंदिर में कोई सीमेंट या आधुनिक जोड़ नहीं है और ये हजारों वर्षों से हिमालय की बर्फ, तूफान और प्रकृति के बल को झेलता आया है। आइए जानते हैं तीर्थ यात्रा मार्ग और अनुभव। यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। वहाँ से भक्त पहुँचते हैं गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गौरीकुंड और फिर शुरू होता है 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक केदारनाथ धाम तक। यह ट्रैक हिमालय की बर्फीली घाटियों, गहरी नदियों, सघन वनों से होता जाता है। रास्ते में हर पल शिव का स्मरण होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हो। मंदिर का धार्मिक महत्व। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, लेकिन इसे पंच केदार और 4 धाम यात्रा का हिस्सा माना जाता है। यहाँ शिव केदार यानी दया के समुद्र रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है जो एक बार भी सच्चे मन से केदारनाथ जाता है वो जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ की हर आरती, हर घंटी, हर मंत्र शिव से सीधे संवाद करती है। आइए अब जानते हैं एक बहुत बड़ा रहस्य जो कि 2013 की आपदा का है। एक भीषण परीक्षा। 16 जून 2013 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने केदारनाथ को इतिहास में
अमर कर दिया। लगातार बारिश, चोराबारी ग्लेशियर टूटना और भयंकर बाढ़ ने पूरी घाटी को बहा दिया। हजारों लोगों की जानें गई, गांव बह गए, पुल टूट गए, लेकिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर जैसा था तैसे का वैसा ही खड़ा रहा। एक विशाल पत्थर की शिला मंदिर के पीछे आकर अड़ गई और मंदिर की रक्षा की। आज इसे लोग भीमशिला कहते हैं। भीमशिला का रहस्य और चमत्कार जानते हैं। वह शिला कहाँ से आई, क्यों वह ठीक मंदिर के पीछे रुक गए, क्यों सारा मलबा मंदिर के चारों ओर बह गया लेकिन मंदिर बच गया। क्या यह केवल संयोग था या शिव की माया? आज भी भक्त जब भी मंदिर के पीछे उस शिला को देखते हैं, उनकी आंखें नमी और दिल में श्रद्धा बढ़ जाती है। पुनर्निर्माण और आज का केदारनाथ, आइए जानते हैं इसके बारे में। 2013 के बाद भारत सरकार और बाबा के भक्तों ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण शुरू किया। आधुनिक टेक्नोलॉजी से धाम को नया रूप मिला, लेकिन मूल आत्मा वैसी की वैसी ही बनी है। नए रास्ते, सुरक्षित दीवारें, हेलीपैड आदि बनाए गए। आज केदारनाथ पहले से अधिक भव्य और सुरक्षित है, लेकिन वहां पहुंचते ही जो ऊर्जा मिलती है वह शब्दों में नहीं, केवल हृदय से महसूस की जा सकती है। आइए अब जानते हैं कुछ भक्तों के अनुभव और दर्शन। कई श्रद्धालु कहते हैं, मैं मंदिर के सामने गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई कहता है, एक बूढ़े बाबा ने मुझे रास्ते में दिखाया और फिर वो कहीं नहीं दिखे। किसी ने केदारनाथ में रात को शिव को स्वप्न में देखा। किसी ने आरती में दिव्य प्रकाश देखा। ये चमत्कार नहीं, शिव की कृपा है। हर भक्त के साथ शिव अलग रूप में संवाद करते हैं। केदारनाथ की यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। यह धाम हमें सिखाता है भक्ति क्या है, समर्पण क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है। अगर आपके जीवन में एक बार भी बाबा केदार के दर्शन के लिए जाना चाहें तो समझिए आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पूरी हो चुकी है। चलिए सभी मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, जय केदारनाथ। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम